हेलो, गुड इवनिंग। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक कर चुके थे या 35 तक कर चुके थे। अभी हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद इनकी हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोग जो भी क्वेश्चन आप लोग करते हो या अगर इसको आप लोग देख रहे हैं अभी, तो आप लोग जस्ट इसकी जो दो क्लासेज हैं वो पहले वाली जरूर देख कर आना। इसकी पहले वाली जो दो क्लासेज हैं 35, 36, 37, 36 तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन दिखाई दे उसको आप लोग जरूर कोशिश किया करो कि क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओ। तो चलिए करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी और सी, 5, 4, बी और सी जो है 3 और 2, -4, -1 को केंद्रक के निर्देशांक अपने पास क्या होंगे? 5, 4। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ए जो है वो अपने पास है 5, 4, बी जो है वो 3, 2 है और सी जो है वो -4, -1 है, -4, -1। अगर कभी भी ग्रेविटी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर पूछा है तो ये चीज मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक अगर हम लोगों से पूछे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, 5 को, 3 को और -4 को हम लोग जोड़ते हैं। 5 + 3 -4 और डिवाइड करते हैं हम लोग 3 से। ऐसे ही 4 को, 2 को और -1 को जोड़ते हैं। 4 + 2 -1 अपॉन अपने पास कितना होगा? 3। तो 5 और 3 8, 8 में से 4 माइनस करोगे तो ये तो अपने पास हो गया सोल्व करने पर 4/3, और 4 और 2 6 में से 1 माइनस करोगे तो ये हो गया 5/3। क्या 4/3, 5/3 सी अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ग्रेविटी सेंटर के बारे में आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। सभी लोग बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ग्रेविटी सेंटर के निर्देशांक अगर कभी भी आपको निकालने हैं तो ये अपने पास तरीका होता है। दूसरा हम लोगों से पूछा है क्वेश्चन नंबर 38 में कि बताइए आप लोग माध्यिका की लंबाई क्या होगी। कभी कभार हम लोगों से मीडियन की लेंथ पूछता है कि माध्यिका की लंबाई क्या होगी, तो मीडियन की लेंथ आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए हम लोग सीखते हैं। माध्यिका की जो लंबाई है वो आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, वो चीज अब हम लोग सीखते हैं। एक पॉइंट अपने पास ए है, दूसरा अपने पास बी है और तीसरा अपने पास सी है। ए जो है वो 5, 4 है, बी जो है वो 3, 2 है और सी जो है वो -4, -1 है, -4, -1 है। और ए से डालेगी जो मीडियन है, माध्यिका जो है, उसकी लंबाई आप लोग बताइए। और इसी के लिए वो चीजें जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आप लोगों को समझाए थे कि हम लोग यहाँ पर डी जो होता है माध्यिका अगर है तो ये मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो तरीका होता है इन दोनों को जोड़ के 3 और -4 को जोड़ोगे तो -1/2, और दूसरा जो अपने पास आएगा वो अपने पास आएगा 2 और -1 को करोगे तो 1/2। ये अपने पास ये लीजिए। इसके बाद अगर हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर 5 माइनस इसकी लेंथ अगर निकालनी है तो x1 - x2 का स्क्वायर, यानी कि 5 + 1/2 का स्क्वायर, x - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, और इसका रूट लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लगाया है, ये याद रखना, 10 और 1 11 तो 121/4, और ये अपने पास 49/4, और इसका रूट करोगे तो ऊपर वाले का रूट तो आ जाएगा 170 और नीचे वाले का जो रूट आ जाएगा 4 और इसका रूट आ जाएगा 2, तो √170/2 ये अपना आंसर है। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखना, √170/2 बी अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो पिछली क्लास में अगर आप लोग देखोगे तो टोटल में आप लोगों को यहां तक 12 पॉइंट्स आप लोगों को समझा चुका हूं। सबसे पहले 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, बेसिक चीजें मैं आपको बता चुका हूं। छोटे छोटे पॉइंट जो थे मैंने आप लोगों को सबसे पहले बेसिक आप लोगों को समझाया, फिर मैंने पोलर फॉर्म समझाई, फिर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला समझाया, फिर मैंने सेक्शन फॉर्मूला समझा दिया, फिर मैंने आप लोगों को एंगल बिटवीन लाइन मैंने बता दिया था,
फिर आपको स्लोप बता दिया था, उसके बाद आप लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन बताया था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था किसके बारे में, डिस्टेंस बिटवीन अपने पास पॉइंट एंड लाइन के बारे में, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर हम लोग ट्राइंगल पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटरल पढ़ चुके हैं, टोटल अभी तक 12 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 पॉइंट अपने पास समझाए हुए हैं, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, √170/2, √170/2 ये अपना आंसर है। यहां पर लिखा हुआ नहीं है कि जी ग्रेविटी सेंटर है, ये लिखा हुआ होना चाहिए कि जी सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र है, ये चीज उसको लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसे जी लिख देगा तो हम लोग नहीं समझेंगे, उसको क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि जी ग्रेविटी सेंटर है। तो ग्रेविटी सेंटर के निकालने के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका क्या होता है, 3 + 4 + x को जोड़ के अगर डिवाइड करोगे आप लोग 3 से तो बराबर में 5 आ जाएगा, और 2 को, 6 को और y को जोड़ के डिवाइड करते हो 3 से तो -6। तो ये अपने पास कितना हो गया, 4 और 3 7, 15 में से 7 माइनस करोगे तो x का मान कितना आ गया 8, और ये अपने पास y की जो वैल्यू यहां से आ गई है वो कितनी आ गई है, तो अब 6 × 3 18 में से माइनस करोगे माइनस, तो ये अपने पास आ जाएगा -26। तो 8 कोमा अपने पास -26, और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी, ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, इसके ऑप्शन ठीक है नहीं, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है, याद रखना इसके ऑप्शन अपने पास ठीक है नहीं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। आपका जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा। हमेशा आप लोग क्वेश्चन को देखकर सोल्व करने की कोशिश जरूर किया करो। यहां पर कल की क्लास में मैंने बताया था, देखिए -2,3, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोच पाएंगे, ये यहाँ पर अपने पास परिवृत्त की त्रिज्या पूछी है या सरकम सेंटर अगर हम लोगों से पूछ ले तो याद रखना ए होगा, बी होगा, सी होगा। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के लिए मैंने आप लोगों को बताया यहां से, जैसे सरकम सेंटर अगर है, सरकम सेंटर अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई सभी लोग इस चीज को। यहां पर देखिए, नहीं रिंकी सिंह आपके एसएमएस हो रहे हैं भाई, मेरे पास आ रहे हैं, आपके सभी के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, आपके एक दूसरे के कमेंट नहीं दिख रहे इस क्लास में, सिर्फ इतना अक्सा है, बाकी मेरे पास आ रहे हैं, चिंता मत करो। अब आप लोग समझने की कोशिश करना, परिवर्त की त्रिज्या अगर कभी भी हम लोगों से पूछा है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ये अपने पास -2,3, देखिए इस प्रकार से अपने पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स a -2,3, -2,3, बी जो है वो 1,0, यहां पर सी जो है वो 7,6। तो इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं, यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं, तो ये जो डिस्टेंस अपने पास है यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये अपने पास इक्वल है x -2 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग क्या करेंगे x + 2 का स्क्वायर और y -3 का स्क्वायर, ये लीजिए ये डिस्टेंस होगी। ऐसे ये डिस्टेंस अपने पास x -1 का स्क्वायर और अपने पास यहां से y -0 का स्क्वायर, एक इक्वेशन ये बन गई। डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल ली, क्योंकि परिवृत्त जो होता है वो अपने पास तीनों से समान दूरी पर होता है, तो दो जगह से डिस्टेंस निकाल ली। यहां से ऐसे हम लोगों ने क्या किया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, तीनों बराबर होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस होगी x -1 का स्क्वायर, y -0 का स्क्वायर बराबर x -7 का स्क्वायर और x -6 का स्क्वायर। तो ऊपर वाली इक्वेशन को भी सोल्व करके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन 4x बचेगा, तो ऊपर वाली भी एक्स वाई में बचेगी, नीचे वाली भी एक्स वाई में बचेगी। दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई के मान निकालेंगे और फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो ये अपने पास परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अगर एक्स और वाई आ गए तो ये परिवृत्त की त्रिज्या है। लेकिन कभी भी अगर आपके सामने यहां पर सरकम सेंटर या परिवर्त की त्रिज्या अगर पूछे, तो आपको पहले ये सारा सिस्टम करने से पहले एक बार जरूर चेक करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा।
अगर समकोण त्रिभुज आपके पास है तो उसी को आप लोग पहले चेक कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। इस चीज को आप लोग पहले चेक करोगे। याद रखना कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो समकोण त्रिभुज यहां से यहां तक की अगर लेंथ निकालोगे तो डिस्टेंस अपने पास √18, ये निकालोगे 7 - 1 6 हो गया, 36 और 36 यानी 72, और ये जो अपने पास है 7 2 81 और 6 और 3 9, तो रूट अपने पास 90 हो गया। अब मुझे बताओ क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर है? इसका मतलब ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में रेडियस जो होती है वो मुझे बताइए कि हाइपोटेनस की हाफ होती है क्या? अगर आप लोगों को पता हो तो रेडियस जो होगी वो हाइपोटेनस की हाफ होगी, और हाइपोटेनस हम लोग उस साइड को बोलते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो 3√10 है। तो अपने पास रेडियस जो होगी वो 3√10 का अपने पास आधा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू √10, ये अपने पास आंसर आ गया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन के जो है वो ऑप्शन थोड़े से ठीक है नहीं, हमने सोल्व कर लिया। उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे भाई। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 40 के बाद मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं 41 एक बहुत अच्छा और बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस बीच बीच में इसलिए लिख दिए ताकि इससे बेसिक आपका क्लियर हो। यहाँ पर लंब केंद्र के बारे में पूछा है, तो लंब केंद्र यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो इन्हों में से राइट एंगल ट्रायंगल देखते कि 90 डिग्री कहां पर है, और वही अपने पास एक इनमें से अपने पास आंसर हो जाता। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर दे दे तब तो ऑर्थोसेंटर आ जाएगा। जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो यहां से यहां तक, तो फिर तो यही अपने पास ऑर्थोसेंटर होता है, ये लीजिए। लेकिन समकोण त्रिभुज अगर नहीं दे तो हम लोग ऑर्थोसेंटर कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्वेश्चन मैंने यहां पर आप लोगों के लिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान से समझने की कोशिश करना। फाइंड द ऑर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन देयर वर्टिसेस ए बी एंड सी। ये अपने पास इस प्रकार से है, ए है, बी है और अपने पास सी है। ए अपने पास जो दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है, बी जो दिया हुआ है वो 2,6 दिया हुआ है, और सी जो दिया हुआ है वो अपने पास 3,-4 दिया हुआ है। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से अगर नहीं समझोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे एक बात बताइए सबसे पहले कि अपने पास इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो आप कहोगे सर y2 - y1, इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं जिसको m1 नाम अगर दूं तो m1 बराबर अपने पास क्या होगा y2 - y1 -4 - 6 अपॉन अपने पास 3 - 2, तो ये अपने पास जो हो गया है वो -10/1। ये अपने पास इसका स्लोप आ गया है। अगर आप लोग समझ पाओ तो यहां पर मुझे बताइए इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कहोगे आप लोग कि ये जो होगा वो 1/10 होगा। क्यों होगा 1/10? आप लोगों को याद होगा m1 इंटू m2 बराबर, जब भी लाइन अपने पास परपेंडिकुलर हो तो m1 इंटू m2 बराबर अपने पास -1 होता है। तो m2 का मान अगर आप लोग यहां पर -10 रखते हो तो माइनस से माइनस कट गया, नीचे जाएगा, तो इसका स्लोप होगा 1/10। ऐसी कोई लाइन ध्यान से समझिए जिसका स्लोप तो है 1/10 और वो 1,2 से पास हो रही है। ऐसी कोई भी लाइन जिसका स्लोप है 1/10 और वो 1,2 से पास हो रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो आप कहोगे सर उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y - y1 m 1/10 और x - x1। ये लो, ये अपने पास उस लाइन का इक्वेशन होगी y - y1 m x - x1। 10 का इधर इंटू करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा 10y - 20 बराबर x - 1 है। तो ये अपने पास इक्वेशन जो बन गई वो बन गई x - 10y बराबर अपने पास ये इधर आ जाएगा x - 10y बराबर, और ये इधर चला जाएगा तो बराबर में -19। ये लो, एक इक्वेशन अपने पास बन गई जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस लाइन का स्लोप कितना है। तो आप कहोगे इस लाइन का स्लोप अगर मैं m2 बोलूं एक बार, तो m2 की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी यहां से -4 - 2 अपॉन अपने पास 3 माइनस अपने पास 1। तो इसका जो स्लोप होगा -6/2 -3 आ जाएगा। तो इसका स्लोप -3 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा यहां पर
उसका स्लोप क्या होगा, तो आपको याद होगा m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो आप कहोगे सर 1/3 होगा। वही तरीका लगाओ, m1 इंटू m2, m1 की जगह की बार -3 रख देना तो 1/3। ऐसी कोई भी लाइन जिसका स्लोप 1/3 है और वो 2,6 से पास हो रहा है, तो मुझे बताओ क्या बन जाएगा। तो यहां से y माइनस y1, तो y1 का मान यहां पर 6 है। अपने पास स्लोप जो है वो 1/3 है, 1/3 x माइनस x1, तो x माइनस अपने पास यहां पर कितना है, ये 2 है। 3 का इधर इंटू करोगे तो 3y माइनस 18 बराबर ये अपने पास हो गया x माइनस 2। तो दूसरी जो इक्वेशन अपने पास बन गई है वो कितनी बन गई है, x माइनस अपने पास 3y और बराबर में अपने पास आ जाएगा कितना, माइनस का 16 आ जाएगा। ये लीजिए दो इक्वेशन बन गई, x माइनस 3y बराबर माइनस का 16 अगर अपने पास आ गया है तो यहां से इसको माइनस कर दो ताकि y अपने पास कट जाए, तो ये अपने पास माइनस होगा, ये अपने पास प्लस होगा और ये अपने पास प्लस होगा, तो ये तो अपने पास कट गया। इधर बचा माइनस का 7y और इधर अपने पास कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। इससे हट गया तो y की वैल्यू 3/7 और 3/7 का मतलब जब आप लोग डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए यहां से 7 गुना 4 28, 0.43 के अप्रोक्स आ जाएगा क्या, y का मान 0.43 के अप्रोक्स अपने पास आ जाएगा। और y का मान जब 0.43 के अप्रोक्स, लेकिन इसमें माइनस है, बाकी तीन में 0.43 0.43 0.43 दिया हुआ है। इसके बाद हम लोगों को इसको दो ऑप्शन तो सेम ही दे दिए, 14.71 0.43, 14.71 0.43, ये दोनों तो सेम ही दे दिए हैं। याद रखना ये अपने पास 3/7 यहां रख के y का मान अपने पास आ चुका है, यहां y का मान रख दो 3/7 या पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में और x का मान और निकाल लो। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर नहीं हो तो फिर ऑर्थो सेंटर ऐसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए नॉर्मली एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही देगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको सिखा दिया है कि क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, वो चीज मैंने आपको सिखा दी है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। चलिए अब मैं आप लोगों को मिरर इमेज के बारे में पढ़ा रहा हूं कि मिरर इमेज वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग कैसे सोल्व कर पाओगे। देखिए इसको हम लोग छोटा कर देते हैं और उसके बाद में जब जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस जब करने होंगे तो वापस बड़ा कर लेंगे। पहले एकदम अच्छे से आप लोगों को अभी मैं आपको 13 नंबर पॉइंट समझाता हूं, 13 नंबर पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो 30 नंबर पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं, टोटल 15 पॉइंट अपने पास हैं। 30 नंबर जो पॉइंट है वो अपने पास है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर एक्स एक्सिस। अगर किसी भी पॉइंट को एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर एक्स एक्सिस का मतलब हमें पॉइंट को एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए, यानी कि एक्स एक्सिस यहां पर मिरर का काम करना शुरू करेगा और मिरर का काम करना अगर शुरू करेगा तो कोशिश करना सीखने की, मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट वाइज भी समझाऊंगा क्वेश्चन और फिर इन क्वेश्चंस को आप लोगों को याद करना है, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट है, इसमें 6-7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस है। ये जो पॉइंट है वो 1 2, यहां पर 0 -1 3 4 5 6 इस प्रकार से ये अपने पास 1 2 3 4 इस प्रकार से चलेगा, 5 ये नीचे की तरफ चलेगा, -1 -2 -3 इस प्रकार से चलेगा। तो ये जो अपने पास है x का मान अपने पास 5 है और y का मान अपने पास 4 है। ये लीजिए यहां पर 5 कोमा अपने पास 4। अगर कोई कहे कि एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है, ये पॉइंट लिखना चाहो तो आप लोग लिख लेना, ये अगर एक्स एक्सिस से कभी भी रिफ्लेक्ट करवाना है, किसी भी पॉइंट को एक्स एक्सिस से अगर रिफ्लेक्ट करवाना है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि एक्स एक्सिस यहां पर मिरर का काम करेगा और मिरर में इमेज उतनी ही पीछे बनती है जितना अपने पास उसके सामने की तरफ है। अगर उससे आप लोग मिरर के जितना दूर हो
तो इमेज भी उतनी ही पीछे की तरफ बनेगी। आप मिरर से दूर हटते हो तो इमेज भी दूर हटती है, आप मिरर के नजदीक आते हो तो आपकी मिरर इमेज भी नजदीक की तरफ आती है। तो मिरर हमेशा मिड पॉइंट का काम करेगा। ये पॉइंट अपने पास यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक की दूरी 4 है, तो इधर अगर 4 है तो ये नीचे की तरफ भी दूरी अपने पास 4 होगी, याद रखना। तो नीचे की तरफ अपने पास x का मान तो इस पॉइंट पर 5 ही रहेगा और y का मान कितना हो जाएगा -4। तो 5 -4 ये अपना आंसर आ गया। पहली बात तो ये सीधा सीधा सोचने का तरीका है कि 4 आगे था तो 4 नीचे की तरफ जाएगा, जितना सामने होता है उतना ही पीछे जाता है, पहली बात। लेकिन कॉन्सेप्ट ये होता है कि मिरर हमेशा मिड पॉइंट का काम करता है। मिरर जो होता है वो मिड पॉइंट का काम करता है। तो ये बात तो एकदम ऐसे समझ में कि सीधा सीधा जब हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसके लिए नहीं तो याद रखना मिरर जो होगा वो हमेशा अपने पास मिड पॉइंट का काम करेगा। तो इस पॉइंट पर बताइए, ये वाला जो पॉइंट अपने पास है इस पे x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर इधर आगे या पीछे कहीं भी लाइन खींच लो, x का मान तो 5 ही होगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां पर 0। x का मान तो अपने पास 5 ही होने वाला है और y का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 0। ये अपने पास मिड पॉइंट अपने पास है। तो पीछे की तरफ अगर आओगे इस पॉइंट को p, q मान लो और p, q याद रखना ये अपने पास मिड पॉइंट का काम करेगा। मिरर ऑलवेज मिड पॉइंट का काम करता है। तो आप लोग निकाल सकते हो 5+p/2 बराबर 5 है और दूसरा आप लोग लिख सकते हो 4+q/2 बराबर अपने पास 0 है। तो p का मान यहां से सोल्व करने पर 5 आ जाएगा और q का मान यहां से सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, -4। तो 5, -4 ये अपने पास आंसर आ गया। पहला ये तो हुआ पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, सही तरीके से क्वेश्चंस को समझने के लिए कॉन्सेप्ट अपने पास ये है, याद रखना पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो अपने पास हो सकता है, अगर कभी भी आप लोगों को मिरर इमेज अगर बनानी हो तो याद रखना अक्स एक्सिस या अक्स एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन है तो x का मान चेंज नहीं होता और y का मान नेगेटिव हो जाता है। यहां पर x का मान चेंज नहीं होता और y का मान नेगेटिव हो जाता है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। और ये बात अगर आपको याद है तो जैसे पॉइंट है 5,4, 5, -4, -5,4, -5, -4, इसको अगर कभी भी रिफ्लेक्ट करवाना है, अक्स एक्सिस से अगर किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवाना है तो x का मान चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना आप लोग। किसी भी पॉइंट को अक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है तो x का मान चेंज नहीं होता। x का मान कितना होगा, x का मान होगा 5 और y की वैल्यू -4। x का मान 5 और y की वैल्यू +4, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -4, x का मान -5 और y का साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। किसी भी पॉइंट को अक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है तो x का मान चेंज नहीं होता और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, उसके y का जो मान है वो साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। ये था अपने पास पहला क्वेश्चन। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। यहाँ पर पहला पॉइंट अपने पास रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन में आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी, क्वेश्चंस तो वैसे क्या करवाने हैं, ये क्वेश्चन अपने पास रहे, मैंने ये क्वेश्चंस आपको करवा दिए 4 क्वेश्चन। ये इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। तो इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाता है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास बन सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर वाई एक्सिस। सेकंड जो पॉइंट अपने पास बनेगा वो अपने पास बन सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट और वाई एक्सिस। अगर किसी पॉइंट को वाई एक्सिस से हम लोगों को रिफ्लेक्ट करवाना है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है, तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो अभी भी हम लोग करके आए हैं, मान लो x का मान 5 है और y का मान अपने पास 4 है, ये 5 है ये 4 है, तो यहां से यहां तक y का मान 4, यहां से ये 5, तो ये दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर ये दूरी 5 है, तो 5 पीछे जाएगा, तो 5 पीछे जाएगा तो x का मान कितना होगा, -5 और y का मान तो यहाँ पर 4 ही रहना है। या तो ऐसे सोच लो, या दूसरा तरीका अपने पास ये है कि ये ऑलवेज मिड पॉइंट का काम करता है, इसका मान 0,4 है, ये हमेशा मिड पॉइंट का काम करेगा, परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। मिरर हमेशा मिड पॉइंट का काम करता है, तो यहां से आप लोग सोल्व कर सकते हो p + 5/2 बराबर 0,
और दूसरा आप लोग लिख सकते हो q प्लस 4/2 बराबर अपने पास 4, ये लीजिए क्योंकि मिड पॉइंट है, यहां से सोल्व करने पर p का मान आ जाएगा -5 और यहां से सोल्व करने पर q का जो मान आ जाएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा 4। तो जब भी x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवा रहे थे तो x का मान चेंज नहीं होता, ऐसे ही y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाते हो तो y का मान चेंज नहीं होता। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाते हो तो x का मान चेंज नहीं होता, y एक्सिस से अगर रिफ्लेक्ट करवा रहे हो तो y का मान चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर याद रखना, जैसे 4 क्वेश्चन में बनाओ 5,4 -5,4 5,-4 -5,-4 ये y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है तो ध्यान रखना y का मान यही रहेगा, x का साइन चेंज हो जाएगा तो -5,4 ये अपने पास 5,-4 ये अपने पास 5, ये तो माइनस, y का मान अपने पास सेम वही रहेगा, ध्यान रखना। यहां पर कितना होगा 5, अपने पास 4 -5, -4 अपने पास, ये लीजिए y का मान अपने पास सेम वही रहेगा और x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। y के मान में कोई चेंज नहीं होता, y वैसे के वैसे 4 4 -4 -4 और x का जो मान है -5 माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऐसे अपने पास बन गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। जिसके सापेक्ष हमें करवाना है उसको आप लोग फिक्स कर लिया करो, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, अगर कोई भी लाइन है, थर्ड पॉइंट में आपको समझाता हूं, ये 6-7 पॉइंट टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आपको समझाता हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है y इक्वल्स टू a। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसको ध्यान से समझना कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उससे हम लोग रिफ्लेक्शन अगर करवाएं, एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग कि क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए अपने पास यहां पर है 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, ये अपने पास 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे अपने पास चलता हुआ आ रहा है। यहां पर किसी भी पॉइंट को अगर अपने पास लाइन है, मान लीजिए y इक्वल्स टू 1, ये y इक्वल्स टू 1 जो होगी वो अपने पास एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी y इक्वल्स टू 1 और इस पॉइंट को हमें रिफ्लेक्ट करवाना है। मान लीजिए ये पॉइंट है 5,4, तो मुझे एक बात बताओ, x का मान तो 5 है, यहां पर y का मान 4 है, तो ये डिस्टेंस अब की बार एक्स एक्सिस से नहीं है, यहां से रिफ्लेक्ट करवाना है। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस टोटल अपने पास 4 थी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये लाइन अपने पास यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है, ये नीचे वाली दूरी 1 बची, तो ये कितना बचा 3, 3 ऊपर है तो 3 नीचे जाएगा और 3 नीचे जाएगा तो 1 2 दूरी ये है, तो यहां पर y का मान क्या -2 होगा क्या और x का मान कितना होगा 5, तो 5, -2। इस मिरर से अगर ऊपर 3 है तो नीचे की तरफ भी 3 जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट, पहली बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा याद रखना आप लोग, यहां पर मुझे एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका इस पॉइंट पर x का जो मान होगा वो तो कितना होगा 5 और y का मान बताओ कितना है 1, तो ये अपने पास मिड पॉइंट का काम करेगा। इसको आप लोग मान लीजिए p, q मान लीजिए, तो जो भी जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हमेशा मिड पॉइंट का काम करेगा और मिड पॉइंट का अगर काम करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से मिड पॉइंट का काम करेगा तो करवाओ उससे। 5 प्लस अपने पास p अपॉन 2 बराबर अपने पास 5 है और दूसरा अपने पास है 4 प्लस क्यू अपॉन 2 बराबर अपने पास कितना है, तो बराबर अपने पास है 1। ये लीजिए, ये बराबर में अपने पास 1 है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो p का मान तो आना है 5
और यहां से सोल्व करोगे तो क्यूब की वैल्यू कितनी आनी है -2, तो 5, -2 ये अपने पास आंसर आ गया है। हमारे पास जो आंसर आ गया है वो 5, -2 ये अपने पास आंसर आ गया है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अब मैं क्या करता हूं, मुझे बताइए y इक्वल्स टू 1 ही हो सकता है, y इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है, y इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है, y इक्वल्स टू 4 भी हो सकता है, y इक्वल्स टू -1 भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को एक बार समझाने के लिए मैं a ले लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये a होगा तो ये भी a होगा, और ये अगर a है तो 4 प्लस क्यू बाई 2 बराबर कितना होगा अपने पास a होगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या 2a -4 आ गया है क्या, ये लीजिए अपने पास वैल्यू कितनी आ गई 2a -4। तो जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस है तो एक्स का मान चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर है तो एक्स का मान चेंज नहीं होता, और वाई का मान अब की बार कितना होगा 2a माइनस अपने पास जो भी वाई का मान है याद रखना। जैसे अपने पास क्वेश्चन ये है 5,4 है, -5,4 है, 5, -4 है और -5, -4 है। ऐसा अगर 5,4 -5,4 5, -4 है और -5, -4 अगर है तो कभी भी ध्यान रखना आप लोग y इक्वस टू मान लीजिए 3 से रिफ्लेक्ट आपको करवाना है। y इक्वस टू 3 अगर है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, y इक्वस टू 3 अगर है तो हमेशा ध्यान रखना एक्स एक्सिस के पैरेलल अपने पास है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो x का मान तो चेंज नहीं होता, और y का मान 2 से गुना करो 6 में से 4 घटाओगे तो ये 2 आ गया। ये लीजिए, ये अपने पास इसका मान तो चेंज नहीं होता -5, और 6 में से 4 घटाओगे तो ये 2 आ गया। इसका मान चेंज नहीं होता 5, और 6 में से -4 घटाओगे तो 10 आ जाएगा। ये अपने पास कितना है -5, और 6 में से 4 घटाओगे तो 6 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इसको डबल करके हमें माइनस करना है, बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, याद रखना। ऐसे सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगर 4 नंबर रिफ्लेक्शन में आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बन सकते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। यहां पर जैसे ही अपने पास क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे y के पैरेलल लाइन है तो x इक्वल टू अपने पास a होगा। तो अब की बार ध्यान रखना, ये जो अपने पास x और y को अगर रिफ्लेक्ट करवाना है किसी भी पॉइंट से तो अब की बार अपने पास ये तो होगा 2a माइनस एक्स, और y का मान चेंज नहीं होता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सेम पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट है जैसा हम लोग अभी भी करते आए हैं। तो यहां पर ये क्या होगा, तो ये अपने पास होगा जैसे 5,4 को रिफ्लेक्ट करवाना है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो y का मान किससे रिफ्लेक्ट करवाना है, मान लीजिए x इक्वल टू 3 से रिफ्लेक्ट करवाना है तो y का मान तो सेम यही रहेगा। ऐसे कैसे रख दो, इसको 2 से गुना करो, 3 गुना 2 6, 6 में से 5 घटाओगे तो 1, तो आंसर आ जाएगा 1,4। ऐसे हम लोग करते हैं। सेम जो तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, उसी टाइप से क्वेश्चन है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे की चीजें जो हैं उसको मैं आपको समझने की शुरुआत करता हूं। हम लोग देखिए पॉइंट नंबर 5। पांच नंबर जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हमें किसी भी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवाना है तो ध्यान रखना अब की बार जो मूल बिंदु है ना वो अपने पास काम करना शुरू कर देगा। किसका, कभी कभार एक पॉइंट भी मिरर का काम करेगा। तो जैसे कोई भी पॉइंट है 5,4, इसको रिफ्लेक्ट अगर करवाना है कोई भी पॉइंट तो पॉइंट अपने पास मिड पॉइंट का काम करना शुरू कर देगा। तो P प्लस अपने पास यहां पर 5/2 बराबर 0 है, और Q प्लस 5/2 बराबर Q प्लस 4/2 बराबर अपने पास 0 अगर है तो यहां से सोल्व करने पर P का मान आ गया -5, और इसको सोल्व करने पर Q का मान कितना आ गया -4।
तो आंसर कितना आ गया -5, -4। तो किसी भी पॉइंट को अगर ओरिजिन पॉइंट से अगर रिफ्लेक्ट करवाना है तो यहां पर ये जो अपने पास है, ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या कर सकते हो, साइन चेंज कर सकते हो। ये आप लोग कभी भी इस प्रकार से अगर आ जाए तो आप लोग सिर्फ साइन चेंज कर सकते हो। 5,4 अगर हो, -5, अपने पास 4 हो, या 5, अपने पास -4 हो, या -5, -4 हो। तो जैसे ही आप लोग अगर रिफ्लेक्ट करवाओगे तो याद रखना ये अपने पास जो होगा वो अपने पास सिर्फ साइन चेंज करना है, -5, -4, ओनली साइन चेंज करने 5, -4। यहां से -5, अपने पास 4 होगा, और ये जो अपने पास है वो 5, अपने पास 4 होगा। ओनली आपको साइन चेंज करने हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। ये था ओरिजिन रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ओरिजिन पॉइंट। यहां पर अगर कभी कभार ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास इस प्रकार से अगर कोई भी लाइन हो, ये यहां से अगर कोई लाइन पास हो रही है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, अगर कोई भी लाइन यहां से पास हो रही है तो उसका ग्राफ होता है x इक्वल टू वाई। कोई भी लाइन अगर यहां से पास हो रही हो तो उसका ग्राफ जो होता है वो x इक्वल टू वाई होता है, और कोई भी लाइन इधर से अगर ऐसे पास हो रही है तो उसका ग्राफ जो है वो x इक्वल टू -y। अगर इधर से ऐसे पास हो रही है तो x इक्वल टू वाई होगा, और इस प्रकार से अगर पास हो रही है तो x इक्वल टू अपने पास -y होगा, ध्यान रखना। तो अपने पास 6 नंबर जो पॉइंट है इसका वो इस प्रकार से है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन x इक्वल टू वाई। यहां पर 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन x इक्वल टू वाई। मान लो किसी भी पॉइंट को x इक्वल टू वाई से अगर रिफ्लेक्ट करवाना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सीखना यहां पर पॉइंट नंबर 6 को। ये कोई भी लाइन है x इक्वल टू वाई, ये इस प्रकार से, ये कोई भी लाइन है x इक्वल टू अपने पास y। इस पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है वो 5, अपने पास 4 है, ये लीजिए। तो बताइए अब अपनों को इससे रिफ्लेक्ट अगर करवाना है तो अभी तक तो जितनी लाइन अपने पास चल रही थी ना, वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, या एक्स एक्सिस थी, या वाई एक्सिस के पैरेलल थी, या वाई एक्सिस थी। अब की बार तो ये लाइन स्लोप लिए हुए है, तो याद रखना इस पर परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालोगे, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू वाई है, परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालोगे तो यहां पर फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आ गए तो वो अपना आंसर नहीं होगा। अपना आंसर तो उसको मिड पॉइंट आए, ध्यान रखना यहां पर p, q मानेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं कि यहां से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या होगा, हम लोग इस लाइन, ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 0। तो इसका जो स्लोप होगा m1, वो बताइए मुझे क्या 1 होगा क्या? इसका स्लोप अगर 1 है, -a/b, याद करो -a/b, इसका जो स्लोप है -a/b होता है, अगर आप लोगों को याद है तो a माइनस का 1 -a और b -1, तो ये आ गया। इसका स्लोप अगर 1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो बताइए क्या -1 होगा क्या? आप तो सर जरूर -1 होगा, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। तो ऐसी कोई लाइन जिसका स्लोप -1 हो और वो 5,4 से अगर पास हो रही हो तो उस लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन, m का मान -1 है, x माइनस x1 ये लीजिए, तो ये क्या आ गया y माइनस 4 बराबर अपने पास आ गया -x प्लस का 5। तो ये इधर आएगा तो x प्लस वाई बराबर 4.5 के, यही आ गया है क्या? 4.5 नहीं, 5 और 4 9 आ गया है। तो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। क्या दोनों को सोल्व करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या? एक लाइन है अपने पास x बराबर y, और दूसरी है कि x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x की जगह आप लोग y रख लो, y प्लस वाई बराबर 9 है,
तो y का मान आ गया 4.5 और y का मान अगर 4.5 है तो x का मान भी 4.5 होगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ गए हैं वो 4.5, 4.5 ये लीजिए। लेकिन ये मिड पॉइंट का काम करेगा, तो मिड पॉइंट का अगर काम करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं p+5 अपॉन 2 बराबर 4.5 है और अपने पास q+4/2 बराबर 4.5 है। तो यहां से सोल्व करके p का मान जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा और यहां से सोल्व करके q का मान कितना आ जाएगा 5। तो आंसर आ गया है 4,5। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, और कोई तरीका अपने पास यहां पर क्या हो सकता है कि जब भी x इक्वल टू वाई से रिफ्लेक्ट करवाना हो किसी भी पॉइंट को, जैसे 5,4 ही ले लो या -5,4 ले लो या -5,-4 ले लीजिए या माइनस अपने 5,-4 ले लो, तो जब इसको रिफ्लेक्ट करवाना है x इक्वल टू वाई से तो ध्यान रखना अपने पास वैल्यू चेंज हो जाती है, उल्टा हो जाता है बस 4,5, 4,-5, -4,-5, -4,5 ये उल्टा हो जाएगा। और ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट से अपने पास क्वेश्चन बनता है। अगर हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से हो कि x इक्वल टू -y से अगर रिफ्लेक्ट करवाना है तो ध्यान रखना उल्टा तो होता ही है 4 और 5 और इनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। इसी को मैं रिफ्लेक्ट करवा रहा हूं, इसी पॉइंट को उल्टा तो होगा ही होगा और साथ साइन भी चेंज हो जाएंगे। कभी भी x इक्वल टू -y से अगर रिफ्लेक्ट करवाना हो तो अपने पास ये होता है, जैसे इसको रिफ्लेक्ट करवाना है तो उल्टा तो होगा ही होगा लेकिन -4 और +5 ऐसे हो जाएगा। x इक्वल टू y से रिफ्लेक्ट करवाना तो सिर्फ उल्टा होता है और x इक्वल टू -y से रिफ्लेक्ट करवाना तो उल्टा तो होगा ही होगा और साथ साइन भी चेंज हो जाएंगे। जैसे ये है तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 4,5 और ये कितना हो जाएगा 4,-5, उल्टा तो होता ही होता है और साथ साइन भी चेंज हो जाते हैं। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये था अपने पास रिफ्लेक्शन का। वैसे एसएससी वगैरह में तो क्वेश्चन जो ये अगला क्वेश्चन है वो नहीं बनता, लेकिन आपको वैसी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि कभी भी अगर किसी लाइन का रिफ्लेक्शन पॉइंट अगर मान लो ये है अपने पास लाइन, अपने पास 2x + 3y -6 इक्वल टू 0 और ये 3,4 इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसका स्लोप हम लोग निकालेंगे। इसका स्लोप जो होगा m1 वो कितना आ जाएगा -2/3। तो इसका स्लोप जो m2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3,2। मान लो किसी लाइन से अगर रिफ्लेक्ट करवाना है तो उस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे मैं सिखाता हूं। इसका स्लोप निकाल लिया, इसका स्लोप अपने पास क्योंकि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है तो इसका स्लोप -2/3 है तो ये 3/2 हो गया। ऐसी कोई भी लाइन जो 3,4 से पास हो और उसका स्लोप जो है वो 3,2 अगर हो तो इस लाइन को अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे वो मिड पॉइंट होगा और मिड पॉइंट आने के बाद इधर वाले तो निकाल ही सकते हो लेकिन नॉर्मली ये क्वेश्चंस अपने पास आते हैं नहीं। अपने पास जो क्वेश्चन अभी 7 मैंने आपको बताए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पर कोई भी बिंदु स्थित है तो हमें इनसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए हम लोग तुरंत सोल्व कर लेंगे। अब लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से अपने पास लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर एक्स एक्सिस पर कोई भी बिंदु अगर स्थित है तो एक्स का मान चेंज नहीं होता, 7/3 ही रहेगा और इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा 7/3, -6 आंसर आ गया। y एक्सिस पर कोई बिंदु अगर है तो y का मान चेंज नहीं होता, 5, -3 तो 5, -3, ऑप्शन कौन सा है डी। ये लो अब आप लोग क्वेश्चंस फटाफट कर पाओगे अगर यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा सा अगर कोशिश करते हो तो इसके क्वेश्चंस आसान होते हैं, थ्योरी समझी हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझे हुए हैं तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है नहीं। मूल बिंदु से अगर कभी भी रिफ्लेक्ट करवाना तो साइन चेंज होते हैं 6,9 ओरिजिन एक्सिस से अपने पास यहां पर ओरिजिन पॉइंट से
मूल बिंदु से रिफ्लेक्ट करवाना है, ये लीजिए। यदि रेखा x इक्वल टू 3 अपने पास प्रतिबिंब है, x इक्वल टू 3 तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, याद रखना। तो y का मान चेंज नहीं होता, y का मान तो 9 ही रहेगा, और इसको 2 से गुना करके घटाते हैं, तो 3 गुना 2 6 में से 6 अगर घटाओगे तो 0, तो 0 कॉमा अपने पास 9। x इक्वल टू -3 से अगर है तो पिछले वाले क्वेश्चन में अपने पास c होगा भी आंसर, इसमें अपने पास 44 में c होगा, ध्यान रखना। इसमें अपने पास y एक्सिस है तो y का मान चेंज नहीं होगा। अगर 43 की बात करें, y एक्सिस पर y का मान चेंज नहीं होगा, 3 रहेगा, और इसका जो मान है वो अपने पास कितना बन जाएगा, x का मान 5 बन जाएगा, तो 5 कोमा अपने पास यहां पर ये बन जाएगा c। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 6,9 अपने पास c होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 0,9 होगा। बोलिए ठीक है क्या। अब y इक्वल टू 1 x एक्सिस के पैरेलल है, y इक्वल टू 1 अगर है तो x एक्सिस के पैरेलल, तो x का मान चेंज नहीं होता, और इसको 2 से गुना करके घटाओगे, तो 2 से गुना करके घटाओगे तो -2, -1। ऑप्शन कौन सा आ गया, डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आप लोग समझ पाए होंगे। इसका मतलब यदि x इक्वल टू y से y माइनस एक्स बराबर 0 या y बराबर x, बात एक ही है, तो उल्टा हो जाता है 3,5। ऑप्शन कौन सा गया, बी। तो एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद अच्छी चीजें ये हैं कि आपको चीजें खुद ही समझ में आ जाती हैं कि कैसे करना है। ये अपने पास जो है रेखा x इक्वल टू अपने पास -y है, तो -y अगर है तो 3 कोमा अपने पास ये उल्टा तो होता ही होता है, 2 कोमा -3 है, लेकिन साथ साइन भी चेंज, ये माइनस का और ये प्लस का, तो -2 कोमा अपने पास प्लस का 3। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, बी। ये अपने पास आंसर है। इसके बाद देखिए अपने पास एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर अपने पास 14, जो कि है अपने पास सर्किल के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास पॉइंट नंबर 14, टोटल मैंने कहा था इसमें मैं 15 पॉइंट आप लोगों को करवाऊंगा, तो अब हम लोग पॉइंट नंबर 14 करते हैं। 14 नंबर जो पॉइंट है वो है अपने पास सर्किल के बारे में। यहां से देखिए समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग कि हम लोग क्या समझ रहे हैं। कोई भी अगर अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना, मतलब कोई पॉइंट x, y है, ये लीजिए यहां पर एक पॉइंट है जिसका एक सर्किल है, जिसका सेंटर जो अपने पास है वो है h, k। इसका सेंटर h, k है। इससे निश्चित दूरी पर, सर्टेन डिस्टेंस पर, चारों तरफ, प्रत्येक तरफ जो पॉइंट्स का जो एक सेट होता है, बिंदु का जो एक पथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्किल। और ये पॉइंट मान लीजिए x, y जो पूरा इधर से घूमता है, इसको x, y मान लिया। तो मुझे एक बात बताइए, इसकी जो अपने पास इक्वेशन होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर अपने पास r का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। वैसे तो डिस्टेंस में रूट होता है, लेकिन इधर भी स्क्वायर कर दिया तो उधर r का स्क्वायर आ गया। और ये जो अपने पास है ये है सर्किल की इक्वेशन। ये जो अपने पास है किसी भी सर्किल का सेंटर और रेडियस देने के बाद इक्वेशन पूछे तो x माइनस जो सेंटर दिया हुआ है h जैसे न्यूमेरिक वैल्यू देगा 2 और y -3 का स्क्वायर बराबर अपने पास r स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस भी दी हुई मिलेगी 5, 7, 10, 15, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए मिलेंगे, और कहेगा सर्किल की इक्वेशन आप लोग बताइए। तो सर्किल की इक्वेशन का एक तरीका अपने पास ये होता है, या आपने 11th क्लास अगर पढ़ी हो तो सर्किल की इक्वेशन ये भी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू अपने पास 0। थोड़ी सी सुंदर दिखाने के लिए सर्किल की जो इक्वेशन है वो बच्चों को हम लोग इस प्रकार से याद करवाते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। इस प्रकार से हम लोग बच्चों को याद करवाते हैं। सर ये याद क्यों करवाते हैं, ताकि सुंदर लगे। बाकी रियल में आप लोग x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो सर ये क्या है, जब अपने पास ये है ही ध्यान रखना, इसको जैसे ही आप लोग खोलोगे, इसका होल स्क्वायर अगर आप लोग खोलते हो तो एक्स स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky और बराबर कितना हो जाएगा अपने पास आर स्क्वायर। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से अगर लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने पास माइनस का 2hx प्लस का माइनस का 2ky प्लस अपने पास एच स्क्वायर प्लस अपने पास के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना है 0। अब मैं क्या कहूंगा कि बच्चों याद कर लो कि h जो g का मान है वो माइनस एच बराबर हम लोग g लिखते हैं और f का जो मान है वो माइनस k की जगह ये लिखते हैं और c की जगह हम लोग क्या करते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस अपने पास आर स्क्वायर का मान जो है वो c है। तो जैसे ही आप लोग यहां से माइनस एच की जगह g रखते हो तो ये इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2gx, ये बन जाएगा 2fy और ये इसकी जगह आपने क्या लिख दिया c लिख दिया बराबर में 0। इस प्रकार से इक्वेशन बनती है। लेकिन पहले से अगर ये याद है तो फिर साथ हमें ये भी रटना पड़ता है कि g बराबर माइनस एच है, f बराबर अपने पास माइनस के है और c बराबर अपने पास कितना है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस जो आर स्क्वायर है वो अपने पास इसके बराबर है। ये लीजिए, ये चीजें इसके साथ हम लोग ये बात और याद कर लेते हैं। सर्किल की इक्वेशंस अगर कभी भी आपको लिखनी पड़े तो फिर उसका तरीका अपने पास ये इस टाइप से होता है, ऐसे हम लोग करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने पास यहाँ पर ये चीजें आप लोग लिख लेना भाई, इनको जरूर आप लोगों को याद करनी है, कभी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। सर्किल के लिए एक चीज ये भी आप लोग याद कर सकते हो, इसको भी ध्यान रख सकते हो कि अगर कभी भी किसी डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट अगर दिए हुए हो x1 y1 और ये इधर वाला दिया हुआ है x2 y2, उसके बाद अगर हमें इसके सर्किल की इक्वेशन अगर पूछे तो अपने पास जो तरीका होगा वो अपने पास होता है x माइनस x1 और x माइनस अपने पास x2 प्लस आगे आएगा y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर अपने पास 0। ये भी सर्किल की अपने पास इक्वेशन होती है, लेकिन ये कब लगानी है आपको, ये आप लोग लगाओगे जब अपने पास यहाँ पर एक जो अपने पास डायमीटर जो होता है, एक व्यास जो होता है, उसके दोनों वर्टिसेज अगर अपने पास दिए हुए हैं तो ये वाला पॉइंट जो है उसको आप लोग लगा सकते हो। इसको आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए सभी लोग। तो सर्किल की ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो इस टाइप की जो चीजें हैं वो आप लोग लगा सकते हो। अब किसी बच्चे को लगता है सर ये तो भयंकर तरीके से अलग ही तरीके से आया होगा, बहुत चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, याद रखना हर चीज प्रूव की जा सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी पॉइंट है एक्स कोमा वाई पॉइंट है, तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा। तो और इसका स्लोप आप कहोगे सर इसका स्लोप होगा, दो पॉइंट दिए हुए तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और ऐसे ही इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप कहोगे सर इस लाइन का जो स्लोप है y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ये लीजिए। और ये दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, तो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, याद रखना। और 90 डिग्री पर अगर काटें तो दोनों का स्लोप जो होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इनटू अपने पास y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 बराबर में अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास -1 है। तो ये देखिए y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर x माइनस x2, ये लीजिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और उसको उठाकर अगर इधर लाओगे आप लोग y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 और x माइनस x2, तो बराबर में कितना हो गया 0। इस इक्वेशन को आपको रटवा दिया है, याद करवा दिया है, तो आपको लगेगा कि ये पॉइंट है अपने पास। तो ये था अपने पास 14 नंबर पॉइंट सर्किल के बारे में। कल की क्लास में 15 नंबर पॉइंट और जो क्वेश्चंस अपने पास हैं उसको हम लोग समझेंगे, वापस से प्रैक्टिस करेंगे जितना हम लोगों ने पढ़ा है। फिर कल की क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। कल तो दशहरा है तो परसों की क्लास में हम लोग मिलेंगे, याद रखना कल नहीं होगी क्लास इस टाइम, परसों होगी बुधवार को। थैंक यू।